गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। सबको पता है कि जब छठी शताब्दी में हिंदू समाज में बहुत से अंधविश्वास थे, कई कर्मकांड थे। कर्मकांड बहुत खर्चीले हो चुके थे। एक गरीब व्यक्ति के लिए इनको निभाना बड़ा मुश्किल था और कई बार उपनिषदों या कुछ वैदिक ग्रंथों का जो मतलब समझ नहीं आ रहा था लोगों को, और कोई ऐसा विचार नहीं था जिससे लोग सादा जीवन व्यतीत कर सकें, और हिंदू धर्म बहुत खर्चीला हो गया था। उसके जो ब्राह्मण थे उनका भी नैतिक पतन हो गया था। वो भी अब लोगों को सही मार्ग दिखाने के बजाय लालची हो गए थे और अपना पैसा बटोरने में लग गए थे। जाति प्रथा के बंधन भी बहुत सख्त हो गए थे। शूद्रों के साथ बहुत गलत व्यवहार होना शुरू हो गया था। छुआछूत, अस्पृश्यता भी शुरू हो चुकी थी। संस्कृत भाषा का उतना विकास ना होने के कारण ये कुछ लोगों की भाषा रह गई थी, ये आम लोगों की भाषा नहीं रह गई थी। लोग जादू टोने में विश्वास रखते थे कि जादू टोने के द्वारा रोगों से मुक्ति हो सकती है, संतान प्राप्त हो सकती है। फिर कई महापुरुष भी हुए, जैसे महावीर, जैन, महात्मा बुद्ध, जिनके जो ऐसे प्रेरणा स्रोत बने कि लोग ने इनको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैन धर्म की। जैन धर्म भी एक भारत के प्राचीन धर्मों में है। इसके परम तीर्थकार जो ऋषभनाथ थे, इसमें टोटल 24 तीर्थकार हुए और 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ हुए। तो स्वामी महावीर जैन, इनका जन्म 250 ईस्वी पुरुष हुआ था और ये 24वें तीर्थकार थे, और इनके समय में जैन मत का अद्वितीय विकास हुआ। और इनका जो जन्म 599 ईस्वी पूर्व कुंडल ग्राम में, बिहार में है, वहाँ पर हुआ था। कोई 540 ईस्वी बोलते हैं, कोई 599 ईस्वी पूर्व बोलते हैं। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था, और जो माता है वो लिच्छवी वंश के चेटक की बहन थी। महावीर जैन की जो व्यवस्था थी विशेष की गई, लेकिन इनका संसारिक बातों में ध्यान नहीं था, ये अपने विचारों में मगन रहते थे। तो ये संसारिक काम की ओर आकर्षित हों, इसलिए इनका विवाह यशोधरा नाम की लड़की से कर दिया गया, और इनके घर में एक पुत्री ने भी जन्म लिया जिसका नाम प्रियदर्शना रखा गया। लेकिन ये पारिवारिक बंधन में ना बंध सके। अपने माता पिता के मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से आज्ञा लेकर इन्होंने घर बार त्याग दिया और तपस्या करने चले गए। 12 वर्ष इन्होंने बड़ी तपस्या की, और ऋजुपालिका नदी के जारंबिक ग्राम में कैवल्य ज्ञान इनको मिला। तो इनको जो वर्धमान मतलब इंद्रियों का विजेता या महान विजेता कहलाए, उस वक़्त इनकी आयु 42 वर्ष की थी। फिर इन्होंने हिंदू धर्म के अंधविश्वासों को दूर करने के लिए और हिंदुओं को सत्य के मार्ग पर लाने के लिए अभियान शुरू किया। काफ़ी लोग इनसे प्रभावित हुए, इनके अनुयायी बन गए। तो जैन मत के जो मेन प्रचार केंद्र थे वो थे राजगृह, वैशाली, कौशल, मिथिला, विदय और अंग। इसके अलावा मगध के शासक बिंबिसार, उनके पुत्र अजातशत्रु, इन्होंने भी जैन धर्म को अपना लिया और उन्होंने 30 वर्ष तक प्रचार किया, और 72 वर्ष की आयु में पावाक यानी कि पटना जिसे बोलते हैं, 527 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी जो शिक्षाएं हैं, पहला त्रिरत्न, क्या 3 रत्नों पर चलना चाहिए। नंबर 1 सत्य श्रद्धा, जिसे राइट फेथ, सत्य ज्ञान, राइट नॉलेज, और सत्य आचरण, राइट कंडक्ट। इसके अलावा हर मनुष्य को 24 तीर्थकरों में विश्वास होना चाहिए, और जो उनके उपदेश हैं, जो उनके टीचिंग्स हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। फिर अहिंसा को तो ये एक्सट्रीम तक ले गए कि पानी भी पुन के पीना है। ये आज भी जो जैन लोग हैं वो मुंह पर पट्टी बांधते हैं ताकि कोई गलती से भी कोई कीट पतंगा मुंह के अंदर ना चला जाए, हमारा भोजन ना बन जाए। फिर कहते हैं ये कठोर तप, कि अगर ईश्वर को पाना है तो कठोर तपस्या करनी चाहिए। और 5 अनुव्रत, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। नंबर 2 अहिंसा की नीति पर चलना चाहिए। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं रखनी चाहिए अपने पास जो दान में प्राप्त हुई हो। अपने पास धन नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना
चाहिए। कहते पहले 4 के सिद्धांत तो पार्श्वनाथ जी ने दे दिए थे, 5वां सिद्धांत जो है वो महावीर जी ने दिया। फिर समानता कि ईश्वर की निगाह में सभी मनुष्य बराबर हैं, कोई भी छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं है। फिर कर्म सिद्धांत कि मनुष्य जन्म लेता है, मरता है और कर्मों के अनुसार उसे फल मिलता है। फिर शुद्ध आचरण रखना चाहिए कि चोरी, झूठ, निंदा, चुगली वगैरह से दूर रखना चाहिए। सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। पाप से नफरत करनी चाहिए, पापी से नहीं। इन्होंने कहा कि इसलिए जैन धर्म को मानने वाले 24 तीर्थंकरों की पूजा करते हैं और यज्ञ तथा बलियों में इनका कोई विश्वास नहीं था। इनको वेदों तथा संस्कृत भाषा में भी इनको विश्वास नहीं था। ये ईश्वर के में भी विश्वास नहीं रखते थे। कहते मनुष्य की आत्मा ही उसकी शक्ति है, जो मनुष्य को सादा तथा पवित्र जीवन करके निर्वाण प्राप्त कर सकता है। और कहते मनुष्य का जीवन मुख्य उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है, यानी कि आवागमन के चक्कर से मुक्ति। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 2 इनके संप्रदाय हो गए, एक दिगंबर तथा श्वेतांबर। तो इसमें ये होगा कि मगध में बहुत अकाल पड़ गया था, तो जैन भिक्षु भद्रबाहु बहुत से अनुयायी दक्षिण भारत चले गए। वहाँ ये महावीर के चले उपदेशों से वस्त्र नहीं धारण किया करते थे। ये दिगंबर मतलब ये हमेशा नंगे ही रहते थे। जो जैनी मगध में रह गए उन्होंने श्वेत वस्त्र भी धारण करने शुरू कर दिए। इसे उन्हें श्वेतांबर कहा जाने लगा। तो इन्होंने स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में सभा का आयोजन किया। इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित 12 अंग लिखे गए, लेकिन दिगंबर वालों ने इनको स्वीकार नहीं किया। हालांकि इनकी शिक्षा सरल थी, फिर भी ये लोकप्रिय नहीं हो सका। एक तो इसको राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं था, दूसरा कठोर तप कि जैसे अगर हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में बड़ी जटिलता थी, तो कठोर तप की जटिलता जैन धर्म में भी थी कि पानी छान के पीना, मुंह को ढाक के रखना, नंगे पांव चलना। कई लोग तो जैसे दिगंबर वाले को कपड़ा भी नहीं डालते थे कि कपड़े को काटेंगे उसे भी कष्ट होगा। तो ऐसे वजह से इन कारणों से जो जैन धर्म है वो विकसित नहीं हो सका। लेकिन फिर भी जैन धर्म ने भारत में बहुत अपनी देन दी सामाजिक क्षेत्र में कि जो जाति प्रथा कठोर हो गई थी उसके बंधन ढीले पड़े। इन्होंने छोटी जाति वालों को भी जैन बनाया और जो नफ़रत की भावना थी लोगों के मन में वो काफ़ी हद तक दूर होने लगी। इन्होंने धार्मिक क्षेत्र में दीन है कि इन्होंने कहा सादा पवित्र जीवन व्यतीत करो, जो व्यर्थ के रीति रिवाज हैं उनको ना मानो। तो काफ़ी अंधविश्वासों का भी अंत हो गया। फिर इन्होंने प्राकृत, गुजराती, हिंदी, मराठी, कन्नड़, तमिल भाषाओं में अपने प्रवचन दिए, तो क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन मिला। फिर इन्होंने बहुत सी धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। शिक्षा के प्रचार के लिए कई शैक्षणिक स्कूल खोले, जैसे शैक्षणिक संस्थाएं खोली, अस्पताल खुलवाए, ठीक है, इवन इंसानों के लिए भी और पशुओं के लिए भी। तो जन कल्याण किया। राजनीतिक क्षेत्र में ये था कि जो राजे युद्ध करते थे उनको भी अहिंसा की ओर प्रेरित किया। फलस्वरूप काफ़ी हद तक युद्ध होने बंद हो गए। लेकिन इसका एक बुरा प्रभाव ही पड़ा। बुरा प्रभाव ये पड़ा कि सैनिक ना लड़ने की वजह से उनको युद्ध लड़ने की प्रैक्टिस ख़त्म हो गई। तो नतीजा क्या था, जब बाहरी हमले हुए तो वो उनको झेल ना पाए और हमारा देश फिर विदेशियों का गुलाम बन गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जैनिज़्म. Tomorrow we shall discuss Buddhism. Thank you very much and good night.